यूं भी कबीर दादा के इतने करीब आकर इससे मिले बगैर लौट जाना बुज़दिली होती। दिलावर शेफ को अंजाम तक पहुंचाने का ये आखिरी मौका था। गौर से अच्छी तरह अंदाजा था कि कबीर दादा जैसा सोट बोट गंडा किसी लड़की के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, लेकिन दिलावर शेफ की नफरत और दुश्मनी ने इसके दिल और दिमाग से हर खौफ और डर निकाल दिया था। देखो लड़की, तुम बहुत बड़ा द कर रही हो। जहाँ तक मेरे इल्म में है, कबीर दादा लड़कियों से एक रात से ज्यादा का ताल्लुक रखना पसंद नहीं करता। इसे तनाविश की बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था, और जो कुछ इसने कहा वो सुनकर तनाविश का चेहरा भी हया से लाल हो गया था, मगर वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, आप जाने। आप का दादा, इसने आखिरी चाल चली और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। 1 मिनट मास इसे रुकने का कि वो बादल नखास्ता लकड़ी के मुनकिश दरवाजे की तरफ बढ़ा और झझकते हुए दरवाजे के ऊपर लगा हुआ एक बटन दबा दिया। तनाविश को इसके चेहरे पर पसीने के कतरे चमकते हुए नजर आ रहे थे। यकीनई कबीरा दादा का रोब ही था कि इसके खास बंदे की भी डर के मारे ये हालत हो रही थी। लम्हा भर बाद ही दरवाजा एक झटके से खिला। वो कमीज उतार चुका था और बेबाजू की सफेद बुनियान, पतलून और हवाई चप्पलों में वो दरवाजे पर नमूदार हुआ। इसके चेहरे पर हैरानी के असरात थे। खिदमत गुजार ने खुशक होनटों पर जबान फहराते हुए कहा, बास आपकी दोस्त मिलने पर इसरार कर रही थी। मेरी दोस्त? इसके लहजे में शामिल हैरानी तनाविश के लिए खैर मुतवक्के नहीं थी। इसके साथ ही इसने सोफे पर बैठी तनाविश की तरफ देखा। जवा से देखते ही खड़ी हो गई थी। जज जी, ये लड़की की रही थी। इसने हकलाते हुए बात पूरी करना चाही, मगर इससे पहले कबीरा दादा का हाथ घुमावा कोलहू के बल नीचे जा गिरा था। मजीद कुछ कहे बगैर वो दरवाजा बंद करने ही लगा था कि इसने जबान के बजाय समझाने का जो तरीका इस्तेमाल किया था, वो जबान से कई गन्ना मौसर और समझ में आने वाला था। मगर तनाविश इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो हिम्मत करते हुए बा आवाज बुलंद बोली, कबीर दाद, मुझसे बात किए बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। इसकी बात पर कबीर दादा को झटका सा लगा था। दरवाजा बंद करने का इरादा तब्दील करते हुए वो इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। इस मर्तबा इसकी आँखों में दिलचस्पी के आसार नुमायां थे। तुम्हें शायद इस तट पहुंचिए जस्टिस ने भेजा है। कमरे से बाहर आकर वो इसके सामने खड़ा हो गया था। वो नरम और नाजुक छुई मोई लड़की इसके सामने यूं नजर आ रही थी जैसे शेर के सामने खरगोश दिखता है। मैं जाती काम से आई हूँ। हिम्मत मजतमा करते हुए इसने कबीर दादा की आँखों में झांका। इसके लिए इसे अपना सर काफी ऊपर उठाना पड़ा था। शहर भर में तुम्हें मैं ही सोशल वर्कर नजर आया हूँ। तंसिया लहजे में कि कर वो पीछे मुड़ा। बात सुन लेने में हरज ही किया है, शायद आपको भी कोई फायदा नजर आ जाए। गहरा सांस लेते हुए वो दोबारा इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। तुम्हारे पास 2 मिनट हैं, जिस में से 5 सेकंड गुजर चुके हैं। इसने कलाई पर बंधी सुनहरे डायल की कीमती घड़ी आँखों के सामने पकड़ ली थी। मुझे एक आदमी को कत्ल करना है और इसके लिए आपकी मदद चाहिए। बदले में आपको जो भी दरकार होगा मैं दूंगी। ना चाहते हुए
भी इसके मुंह से कहकहा बरामद हुआ, जो बिल्कुल ऊपरा ऊपरा लग रहा था। यकीना इसके होंठ हंसने के लिए नहीं बने थे। लड़की, मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं हो रहा कि तुम क्या चाहती हो। एक बात तो यकीनी है कि तुम कबीरा दादा से जरा सी भी वाकिफियत नहीं रखती हो। आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं अपने बारे कुछ बता पाऊंगी। 2 मिनट में मैं क्या वजाहत कर सकती हूँ। अच्छा बोलू, सोफे पर नशिस्त संभालते हुए इसने थप्पड़ खाए हुए खिदमतगार को दफा होने का इशारा किया। तनाविश को बैठने का इसने नहीं कहा था। वो इसकी इजाजत के बगैर इसके सामने नशस्त संभालते हुए कहने लगी,